गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 8वीं विषय सहायक वाचन में हम लोग पढ़ेंगे चौथी झलक, है ना। अफ्रीका में कुली बैरिस्टर गांधी। ठीक है। गांधी जी अब्दुल्ला सेठ के दीवानी के कहते मुकदमे में पैरवी करने के लिए मुंबई से डरबन रवाना हो गए। अब जहाज में भीड़ होने के कारण उसके कप्तान ने उन्हें क्या किया, अपने केबिन में स्थान दे दिया। वह उनका मित्र बन गया, है ना, और रोज उनके साथ शतरंज खेलने लगा। उसने उन्हें शतरंज का अच्छा खिलाड़ी बना दिया। मई 1893 को नेटाल के बंदरगाह डरबन पर जहाज ने लंगर डाल दिया और जहाज से उतरने पर क्या किया, उन्होंने चारों ओर के वातावरण से गांधी जी को क्या किया, यूरोपीय और भारतीयों के बीच का भेदभाव का आभास हो गया, है ना। अब देखो यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका में भारत के मुसलमान, है ना, दक्षिण अफ्रीका में भारत के मुसलमान व्यापारियों की संख्या सबसे अधिक थी, है ना। उसके अनुपात में हिंदू, पारसी और ईसाइयों की संख्या कम थी। यूरोपी गोरे भारतीयों को घृणा की दृष्टि से देखते थे। उन्हें काला कुली मतलब तिरस्कार सूचक नाम से क्या करते थे, पुकारते थे। अदालती कागजों में भी भारतीयों के लिए कुली विशेषण जुड़ने लगा था, है ना। काले लोगों को कुली कहकर पुकारने लगे थे। और अपमान से बचने के लिए क्या किया, भारतीय मुसलमान अपने को अरब, पारसी एवं ईरानी कहने लगे थे, डर से, है ना। कि अगर वो लोग भारतीय कहते तो उनको क्या होता था, हिंदू बोलते थे तो उनको कुली कहकर पुकारते, तो वो अपने आप को क्या करने लगे, अपने आप को हिंदू जब बताते थे, हम लोग हिंदू हैं तो वो लोग भारतीय हैं करके बताते थे, तो क्या कहते उनको वो लोग कुली कह के पुकारते थे। तो उन्होंने उनसे अपमान से बचने के लिए क्या किया, भारतीय मुसलमान ने अपने को क्या बताना शुरू कर दिया, अरब और पारसी और ईरानी। तो भारतीय के दक्षिण अफ्रीका में पहुंचने का भी इतिहास है। जब गोरे दक्षिण अफ्रीका में बस गए तब उन्हें वहाँ के खनिज पदार्थों को निकालने और कृषि कार्य के लिए मजदूरों की आवश्यकता पड़ी। वहाँ रहने वाले अफ्रीकी इस कार्य के लिए योग्य नहीं पाए गए, है ना। वे स्वभाव से सुस्त थे, मजदूरी नहीं करना चाहते थे। अंग्रेजों का ध्यान भारतीयों की ओर गया। उन्हें विश्वास था कि गरीब भारतीय अपनी क्या करें, मजदूर आसानी से क्या हो जाएंगे, राजी हो जाएंगे। अतः अंग्रेजों का ध्यान भारतीयों की ओर गया। उन्हें विश्वास था कि गरीब क्या है, भारतीय मजदूर आसानी से राजी हो जाएंगे। अतः ब्रिटिश उपनिवेशों ने क्या किया, भारत सरकार से मजदूर भेजने की प्रार्थना की। उन्होंने यह शर्त रखी कि मजदूर 5 वर्ष के शर्तनामे पर अफ्रीका आए और अवधि पूरी हो जाने पर चाहे तो भारत लौट जाए अथवा दक्षिण अफ्रीका में रहकर 5 वर्ष के लिए क्या के पुनः प्रतिज्ञाबद्ध हो जाएं। लौटने के लिए वापसी किराया देने की भी शर्त थी। जो भारतीय बसना चाहे उन्हें किराए के मूल्य की जमीन देकर बसने की भी छूट थी। इस शर्तनामे के अनुसार जो भारतीय कुली दक्षिण अफ्रीका गए वे गिरमिटिया कहलाए। क्या कहलाए, गिरमिटिया, है ना। और उनकी पहली टोली कब गई, सन 1860 में दक्षिण अफ्रीका पहुंची। धीरे धीरे भारतीय व्यापारी भी अफ्रीका पहुंचने लगे। भारत सरकार ने गिरमिटियों के साथ भेदभाव न बरतने और उन्हें स्थानीय कानून के अंतर्गत बराबरी का दर्जा दिए जाने की शर्त रखी थी। ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया ने सन 1858 में यह घोषणा जारी की थी कि हमारे भारतीय साम्राज्य के नागरिकों को वे सब अधिकार प्राप्त होंगे जो हमारे अन्य प्रजाजन को प्राप्त है। भारतीय नेटाल में ही नहीं, ऑरेंज फ्री स्टेट, ट्रांसवाल और केप प्रांत में भी गए और व्यापार करने लगे। दक्षिण अफ्रीका में बसे भारतीय अपने परिश्रम से अनाज, फल, सब्जी आदि की अच्छी खेती करते और उन्हें सस्ते दामों में बेचते थे। इससे इन्हें लाभ होता था। गोरे व्यापारियों को उनसे ईर्ष्या होती थी, है ना, जलन। अतः उन्होंने अपनी सरकार से क्या किया, भारतीयों पर अनेक प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया। गांधी जी को भारतीयों के प्रति होने वाले भेदभाव के क्या है, विरुद्ध कड़ा संघर्ष करना
पड़ा, है ना। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव और बहुत ही बुरा व्यवहार किया जाता था। उसके लिए उन्होंने वहाँ पे बहुत ही बड़ा कड़ा संघर्ष करना पड़ा उनको वहाँ पे, है ना। आए तो थे 1 वर्ष में सेठ अब्दुल्ला के मुकदमे को निपटाने के लिए, है ना, पर उन्हें वहाँ समस्त भारतीयों को उनके नागरिक अधिकार दिलाने के लिए 21 वर्ष से अधिक समय तक रुकना पड़ा। उन्होंने सन 1914 में अफ्रीका से अंतिम विदाई ली थी और अफ्रीका पहुंचने पर गांधी जी को जिन परिस्थितियों में काम करना पड़ा उन्हें जान लेने के पश्चात अब हम उन पर बीती घटनाओं और उनके कार्यों से परिचय प्राप्त करेंगे। ठीक है, आज हमारी चौथी झलक भी पूरी हो गई।